फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग प्रोसेस में अकाउंटिंग साइकिल में जो है कोई इकनॉमिक इवेंट होता है, इकनॉमिक ट्रांजैक्शन जो होती है उसको हम जनरल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जनरल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया उसको जनरलाइज बोलते हैं। दैन जनरलाइज में डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट के साथ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद जनरल में जो डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट जो अकाउंट होते हैं उनके जो है वो लेजर अकाउंट वन बाय वन जो है अकाउंट सभी आइटम्स के जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। लेजर जो है बुक ऑफ अकाउंट कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जनरल प्रिपेयर करते हैं उसको फर्स्ट जनवरी या प्राइम एंट्री बोलते हैं। दैन सेकंड जो लेजर प्रिपेयर करते हैं उसको सेकंड एंट्री या सेकंड प्रोसेस बोलते हैं अकाउंटिंग का। इसके बाद जो है लेजर को प्रिपेयर करने के बाद वन बाई वन सभी आइटम्स के अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद उनको लेजर को जो हम लोग उसके बाद जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है ये प्रिपेयर क्यों करते हैं? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए कुछ रूल्स हैं कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास लेजर में जो है बैलेंसेस जो है वो कास्ट होने चाहिए। इसके अलावा जो है डेबिट बैलेंसेस जो हैं वो कास्ट होने चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट भी कास्ट होने चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मेट है, सीरियल नंबर लिखेंगे। दैन सेकंड कॉलम अकाउंट के नेम्स होंगे कि जो लेजर में हमने अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, डेबिट अकाउंट है या क्रेडिट अकाउंट है, उन सभी के आइटम्स के अकाउंट्स के नेम मेंशन करेंगे। देन थर्ड कॉलम में अकाउंट का नंबर मेंशन करेंगे कि कौन सा नंबर है लेजर में अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किए हैं। देन डेबिट का कॉलम होगा कि डेबिट जो अकाउंट है हमारे पास उनकी डेबिट कॉलम में अमाउंट मेंशन करेंगे। देन जो अकाउंट जो है हमारे पास क्रेडिट है उनकी क्रेडिट का जो कॉलम है उसमें अमाउंट को मेंशन करेंगे। ट्रायल बैलेंस जो है हम प्रिपेयर करते हैं मोस्टली जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो एट द एंड ऑफ द मंथ जो है प्रिपेयर करती हैं। जनरल ट्रांजैक्शंस हुई पूरे मंथ में जितनी भी उनके एंड जो मंथ एंड हुआ उसके मंथ के एंड पे जो है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं कि लेजर में जो अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं वन बाय वन क्या उनका बैलेंसेस जो डेबिट और बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है वो आपस में इक्वल है। इनकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि इनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। देन हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट का जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए हम लोग लेजर में जाके लेजर अकाउंट में जो कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है इसको चेक करते हैं कि कैश अकाउंट का बैलेंस जो है वो लेजर अकाउंट में क्या है। लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट का जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है 815 का। इसको हम ट्रायल बैलेंस में लिख। कैश अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था लेजर अकाउंट में वो कितना था, 815 रुपीज़। इसको हम डेबिट कॉलम में मेंशन कर देंगे। देन बैंक अकाउंट का बैलेंस है। बैंक अकाउंट का जो लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था इसका डेबिट बैलेंस था 21,600 डेबिट बैलेंस है। इसको हम ट्रायल बैलेंस बैंक अकाउंट का 21,600 रुपीज़ का जो बैलेंस है इसको हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस के तौर पर मेंशन करें। सेकंड अकाउंट जो लेजर अकाउंट में था हमारे पास क्या था, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का बैलेंस कौन सा था, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट कॉलम में हम लोग इसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। बैंक अकाउंट की कितनी है, 21,600 रुपीज़। देन स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट है, इसका देख स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट का जो लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था इसमें हमारे पास डेबिट बैलेंस कितना था इसका, फेब फर्स्ट के लिए 26,400। तो लेजर अकाउंट में हमने स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट का बैलेंस चेक किया तो ये डेबिट बैलेंस है कितना है, 26,400 रुपीज़। इसको हम डेबिट कॉलम में इसकी अमाउंट को है जो मेंशन करेंगे। देन कैपिटल अकाउंट चेक करते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस BD फेब फर्स्ट के लिए कितना है, 50,000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस है ये। लेजर अकाउंट में कैपिटल अकाउंट जो है इसका क्रेडिट बैलेंस जो है 50,000 रुपीज़ था, तो इसको हम 50,000 को क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से। देन MS कंपनी अकाउंट। MS कंपनी अकाउंट जो है इसका लेजर अकाउंट में बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस है फेब फर्स्ट के लिए। बैलेंस BD कितना है, 5,000 रुपीज़। MS कंपनी अकाउंट जो है इसका डेबिट बैलेंस था 5,000 रुपीज़, तो इसको हम डेबिट कॉलम में MS कंपनी अकाउंट के नाम से मेंशन कर देंगे। देन राम एंड सन अकाउंट। MS कंपनी अकाउंट का बैलेंस जो है हमने ट्राई बैलेंस में मेंशन कर दिया। देन इसके बाद है मराठीयंस कंपनी। मराठीयंस कंपनी जो है इसका बैलेंस जो है वो ज़ीरो बैलेंस है, इसलिए ये ट्राई बैलेंस में जो है वो मेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है लेजर अकाउंट है राम एंड सन अकाउंट है। इसका क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस BD फेब फर्स्ट के लिए 7,000 रुपीज़ के साथ क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम ट्रायल बैलेंस में मेंशन। राम एंड सन्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास कितना अवेलेबल था, 7,000 रुपीज़। इसको हम क्रेडिट कॉलम में राम एंड सन्स अकाउंट के नाम से मेंशन करेंगे। देन चांद एंड सन अकाउंट है। चांद एंड सन अकाउंट का लेजर अकाउंट में बैलेंस है जो है फर्स्ट के लिए बैलेंस BD जो है कितना है, 1,440 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है, इसको हम डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे ट्रायल बैलेंस।
चांद एंड सन्स अकाउंट का लेजर अकाउंट में कितना बैलेंस था, 1440 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस था। तो इसको हम डेबिट कॉलम में चांद एंड सन अकाउंट के नाम से मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास परचेज अकाउंट है। चांद एंड सन्स अकाउंट का बैलेंस मेंशन करने के बाद चाटर्जी अकाउंट है। चाटर्जी अकाउंट का जो बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है, इट्स मीन कि इनका ज़ीरो बैलेंस आ रहा है, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास था परचेज़ अकाउंट। परचेज़ अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस आ रहा है। फेफर्स के लिए बैलेंस पीटी जो है हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10,250 रुपीज़। इसको हम ट्रायल बैलेंस में मेंशन करेंगे। परचेज़ अकाउंट का जो लेजर अकाउंट में कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था। तो परचेज़ अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में 10,250 रुपीज़ के साथ मेंशन कर देंगे। देन सेल्स अकाउंट देखते हैं। सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस है फर्स्ट फेब के लिए बैलेंस पीडी जो है कितना है, 9,560 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स अकाउंट का लेजर अकाउंट हमने चेक किया तो इसका क्रेडिट बैलेंस जो है वो कितना है, फेब फर्स्ट के लिए 9,560 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस है। तो इसको हम क्रेडिट कॉलम में सेल्स अकाउंट के नाम से मेंशन कर देंगे। देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है वो देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है इसका बैलेंस जो है फेब फर्स्ट के लिए बैलेंस पीडी कितना है, 100 रुपीज़ डेबिट बैलेंस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था हमारे पास कितना था, 100 रुपीज़। इसको हम डेबिट कॉलम में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से मेंशन कर देंगे। देन कैरीज आउटवर्ड अकाउंट है। कैरीज आउटवर्ड अकाउंट का बैलेंस जो है लेजर अकाउंट में फेब फर्स्ट के लिए बैलेंस पीडी कितना है, 35 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस है। कैरीज आउटवर्ड अकाउंट का जो लेजर अकाउंट था हमारे पास उसका डेबिट बैलेंस कितना था, 35 रुपीज़ के साथ। तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में इसकी अमाउंट जो है 35 रुपीज़ के साथ कैरेज आउटवर्ड अकाउंट के नाम से मेंशन करेंगे। देन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का जो बैलेंस है फेब फर्स्ट के लिए कितना है, बीटी बैलेंस 230 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस है। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट का कितना बैलेंस था हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस था लेजर अकाउंट में 230 रुपीज़ का। इसको हम ट्रायल बैलेंस में जो है क्रेडिट कॉलम में मेंशन कर देंगे 230 रुपीज़ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के नेम से। नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट जो है इसका क्रेडिट बैलेंस है फेब फर्स्ट के लिए बैलेंस पीटी जो है कितना है, 300 रुपीज़। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट का लेजर बैलेंस में जो है लेजर अकाउंट में बैलेंस कितना था, क्रेडिट बैलेंस था 300 रुपीज़ का। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग इसको मेंशन करेंगे 300 रुपीज़ क्रेडिट कॉलम में रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट के नेम से। देन ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट का फेब फर्स्ट को बैलेंस पीडी हमारे पास कितना अवेलेबल है, 550 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस है। ड्राइंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमारे पास लेजर अकाउंट में कितना था, 550 रुपीज़ था। तो इसको ट्रायल बैलेंस में हम लोग डेबिट कॉलम में मेंशन कर देंगे 550 रुपीज़ के साथ। ड्राइंग अकाउंट को मेंशन करेंगे। देन है सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट का जो लेजर प्रीपे किया था इसमें हमारे पास फेब फर्स्ट को बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना था, 600 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस था। लेजर अकाउंट में हमारे पास सैलरीज अकाउंट का जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस अवेलेबल था, कितना था, 600 रुपीज़ था। 600 रुपीज़ को हम लोग डेबिट कॉलम में ट्राई बैलेंस में मेंशन करेंगे सैलरीज अकाउंट के नाम से। देन है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट का जो बैलेंस है फेब फर्स्ट को बैलेंस पीडी हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस या ट्राई बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए वो कितना है, 300 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस है। रेंट अकाउंट का हमारे पास लेजर अकाउंट में कितना बैलेंस आया था, 300 रुपीज़ के साथ डेबिट बैलेंस था। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में 300 रुपीज़ जो है डेबिट कॉलम में रेंट अकाउंट के नाम से मेंशन कर देंगे। देन हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास डेबिट बैलेंस हैं और जितने भी क्रेडिट बैलेंस है, कैश अकाउंट का है, बैंक अकाउंट है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, कैपिटल अकाउंट है, एमएस कंपनी अकाउंट है, राम एंड सन है, चांद एंड सन अकाउंट है, इसके अलावा परचेज है, सेल्स अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड है, कैरिज आउटवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड, ड्राइंग अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, इन सब का बैलेंस जो है वो हम लोग टोटल कर देंगे और चेक करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के जो अमाउंट है वो सेम आई है। तो इन सब के डेबिट बैलेंस जो है हमने प्लस किए हैं, 815 रुपीज़, 21,600 रुपीज़, 26,400 रुपीज़ प्लस 5,000 प्लस 1,440 रुपीज़ प्लस डेबिट बैलेंस 10,250 रुपीज़ प्लस 100 प्लस 35 प्लस डेबिट बैलेंस है 550 रुपीज़ प्लस 600 प्लस 300। तो ये हमारे पास डेबिट बैलेंस जो है वो कितना है, 67,090 रुपीज़। देन हम क्रेडिट बैलेंस चेक करते हैं, 50,000 प्लस 7,000
प्लस 9,560 रुपीज़ प्लस 230 प्लस 300, इन सबको क्रेडिट बैलेंस को प्लस किया तो हमारे पास 67,090 रुपीज़ का जो बैलेंस है वो आया। इट्स मीन कि हमारे पास डेबिट और क्रेडिट जो बैलेंस है वो इक्वल है। इट्स मीन कि हमारे लेजर अकाउंट जो है वो ठीक प्रिपेयर हुए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उनमें डेबिट और क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है कि ट्रायल बैलेंस के ज़रिए हम चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट के जो बैलेंसेस हमने लेजर अकाउंट में प्रिपेयर किए हैं तो वो क्या ठीक है, उनमें कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो हम इट्स मीन कि हमारा जो लेजर अकाउंट था वो बिल्कुल ठीक प्रिपेयर हुआ था। इसके अलावा क्या करते हैं कि लेजर में जितने भी हमारे पास डेबिट बैलेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के रूल्स, एक अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, इनके जितने भी होते हैं आइटम्स, एसेट एक्सपेंसेस और लॉसेस के, वो सारे के सारे आइटम्स के हैं, उनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। तो उनके जो बैलेंसेस लेजर में है वो डेबिट ही आते हैं और उनको हम डेबिट ही बैलेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस में मेंशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल्स है, ऑनर इक्विटी है, इनकम है, गेंस है, इन सब का जो बैलेंस है वो क्रेडिट नॉर्मल बैलेंस होता है और इनके जो बैलेंसेस हैं वो लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ही आते हैं, फाइंड होते हैं। इसके अलावा इनकम, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल और इक्विटी का जो बैलेंस क्रेडिट है इसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में मेंशन करेंगे ट्रायल बैलेंस में। फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, कैश अकाउंट है हमारे पास, बैंक अकाउंट है, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट है, ये तीनों हमारे क्या हैं, एसेट्स हैं और इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। और लेजर अकाउंट में भी हमारा जो बैलेंस आया था इनका कितना आया था, डेबिट बैलेंस ही आया था और इनका ट्रायल बैलेंस में भी हमने डेबिट कॉलम में ही मेंशन किया है। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट जो है हमारी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का बैलेंस जो है नॉर्मल क्रेडिट होता है और लाइबिलिटी को हमने क्रेडिट मेंशन किया है क्रेडिट साइड पे। देन एमएस कंपनी अकाउंट है, तो ये हमारे क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट्स हैं, तो इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। जैसे कि अकाउंटिंग के रूल्स हैं उनके लिहाज से, तो इनको हमने डेबिट साइड पे मेंशन किया। इसके अलावा राम एंड सन्स अकाउंट था, तो ये हमारी क्या थी, लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है और अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी क्रेडिट ही बैलेंस होता है। तो इसका जो बैलेंस आया था हमारे पास लेजर में कौन सा था, क्रेडिट था। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में भी हमने इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट ही मेंशन किया है। देन क्या है, चांद एंड सन्स का अकाउंट है हमारे पास, तो ये क्या थे, हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। इसको हमने यहाँ पे डेबिट बैलेंस ही मेंशन किया है। देन इसके बाद है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। तो हमारे पास लेजर अकाउंट में परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस आया था, डेबिट बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में भी हमने उसका डेबिट बैलेंस ही मेंशन किया है एज इट इज़ लेजर। देन सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स हमारी क्या होती हैं, इनकम होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है सेल्स के थ्रू। तो ये हमारी इनकम जो है वो कौन सी होती है, क्रेडिट होती है। तो सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस हमारे पास लेजर में आया था वो कौन सा आया था, क्रेडिट था। और क्रेडिट बैलेंस ही हमने क्रेडिट कॉलम में ही ट्रायल बैलेंस में मेंशन किया है यहाँ पे। देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है और इसको हमने ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट कॉलम में ही मेंशन किया है। देन कैरेज आउटवर्ड है, ये भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट होते हैं। तो इसका लेजर में हमारे पास कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस आया था और इसको हमने ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट कॉलम में ही मेंशन किया है। देन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव किया, इट्स मीन कि ये हमारी इनकम है, हमें कुछ गेन हुआ है। तो जब इनकम होती है, गेन होती है, वो क्या होती है, क्रेडिट होती हैं। तो इसका हमारे पास लेजर अकाउंट में बैलेंस कौन सा था, क्रेडिट था और ट्रायल बैलेंस में भी इसको हमने क्रेडिट कॉलम में ही मेंशन किया है। देन इसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट जो है ये हमारी गेंस होती हैं। तो ये गेंस जो होती हैं, जो इनकम जनरेट होती है, कुछ रिसीव होता है जो हमें, वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और क्रेडिट जो है इसी का बैलेंस जो है वो क्रेडिट ही आया था लेजर अकाउंट में और यहाँ भी हमने इसको लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट कॉलम में ही इसका बैलेंस मेंशन किया। देन है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या था, आने जो ने जो विड्रॉ करता है कैपिटल में जो है वो डिक्रीज आता है, तो वो क्या होता है, ये क्रेडिट। कैपिटल में जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, ये डेबिट होता है और डेबिट का भी बैलेंस इसका जो हमारे पास लेजर अकाउंट में आया था इसको यहाँ भी हमने डेबिट बैलेंस ही मेंशन किया है। देन सैलरीज अकाउंट है। सैलरीज अकाउंट जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और ये लेजर अकाउंट में सैलरीज अकाउंट का बैलेंस कौन सा आया था हमारे पास, डेबिट आया था और ट्रायल बैलेंस में भी हमने इसको डेबिट कॉलम में ही मेंशन किया। इसके बाद रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के। तो इसको लेजर अकाउंट में कौन सा बैलेंस आया था, डेबिट बैलेंस आया था और यहाँ पे हमने डेबिट कॉलम में ही रेंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो मेंशन किया है।
ट्रायल बैलेंस में हमने ओवरऑल क्या देखा कि एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं, इनकम है, कैपिटल है। ये पांचों जो मेन आइटम्स हैं अकाउंटिंग के, तो इनका सभी के जो आइटम्स हैं, नेक्स्ट इनके जो सब पार्ट्स हैं, एसेट के, एक्सपेंसेस के, लाइबिलिटीज़ के, इनकम के, कैपिटल के, इन सब के जो अकाउंट्स हैं, आइटम्स हैं, हमने देखे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनको हमने जनरल में जो है एंटर किया, देन उसके बाद हमने लेजर में इनकी एंट्रीज़ को, जनरल की एंट्रीज़ की डेबिट और क्रेडिट फैक्ट को पोस्ट किया। उसके बाद हमने लेजर अकाउंट जो 1 बाय 1 प्रीपेड किए उसको हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस में चेक किया कि लेजर में जो हमने डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज, देन ट्रायल बैलेंस जो है इसका पर्पस क्या है कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो है लेजर अकाउंट में सभी आइटम्स के अकाउंट्स के आए हैं, इनको चेक करना कि ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है क्या ये इक्वल आ रहे हैं, इनकी एक्यूरेसी को चेक करना, ये ट्रायल बैलेंस का जो है मेन पर्पज़ है। तो हमने चेक किया कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो अकाउंट्स के जो हमारे पास जितने अकाउंट्स थे 16 अकाउंट्स थे हमारे पास, जैसे एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल के, इनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो इक्वल आ रहा है हमारे पास। इनको हमने टोटल करके सम करके चेक किया। यहाँ पे चेक करें हमारे पास कैश, बैंक जो है, स्टॉक और गुड्स क्या है, ये बिजनेस के एसेट्स हैं। कैपिटल क्या है, बिजनेस का कैपिटल। एमएस कंपनी क्या है, बिजनेस के एसेट्स हैं। राम एंड सन्स क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। चांद एंड सन्स क्या है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स हैं। परचेज अकाउंट क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। सेल्स अकाउंट क्या है, बिजनेस के इनकम है, गेन्स हैं, रिसीव्स हैं। डिस्काउंट अलाउड क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। कैरी फॉरवर्ड भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। डिस्काउंट रिसीव जो है ये बिजनेस की क्या है, इनकम है, गेन है। रिटर्न आउटवर्ड जो है बिजनेस की एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ बिजनेस की जो है गेन्स हैं, सीज हैं। ड्राइंग अकाउंट क्या है, बिजनेस की कैपिटल है। देन सैलरीज एंड रेंट अकाउंट क्या है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। तो ओवरऑल हम ट्रायल बैलेंस में क्या है कि एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल सभी अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं वो मेंशन करके इनकी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का फैक्ट चेक किया है कि दोनों जो है इक्वल आ रहे हैं, और हमने करेक्टली जो है लेजर अकाउंट में जो रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए। और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है इक्वल आने का मतलब यही है कि लेजर अकाउंट जो है वो ठीक प्रिपेयर हुए थे, और इनका बैलेंसेस जो है बिजनेस में जो है वो बिल्कुल ठीक से प्रिपेयर किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं।